पीओजेके वाले लोग बोल रहे हैं कि भैया भारत कुछ करो, भारत कुछ करो। बड़े बड़े रोंदे रोंदे वीडियो आ रहे हैं, वहां पर लड़कियों के, लोगों के मारे जाने की खबरें हैं बहुत सारी। आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, कई जगहों के अंदर आर्मी फंसी भी हुई है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। यहां तक कि जो फौजी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। एक कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट है पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर, उसके बाप को मार दिया। एक कोई वहां पर ऑफिसर लीव पे गया था, वो मारा गया। अब वो किसने मारा, क्या मारा, किसी को नहीं पता, बट पीपल आर डाइंग। भारत की तरफ गुहार लगा रहे हैं। और आज है हमारे साथ कर्नल अजय रैना, जो हमको बताएंगे हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, सर करना क्या है। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदि, जय हिंद। सबको दर्शकों नमस्कार। एक ही सेंटेंस है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने एक ऐसे इलाके को जिसको आपने यूज किया 70 साल भारत के खिलाफ, आपने 47 का जो 70 के, आप तो 80 होने लगे, 47 का जो अटैक हुआ सारा पीओके के अंदर आया। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर आपने वहां से किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपने वहां से किया। 71 में तो खैर वो मार पड़ी। 99 में आपने जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यूज किया, जो कि पीओजे का हिस्सा ही एक्चुअली, वो और उनकी डेड बॉडीज लेने से करे। तो उसके अलावा जो जिन टेररिज्म कश्मीर में फैला, आपने सारे का सारे ट्रांजिट जो टेररिस्ट कैंप, ट्रेनिंग कैंप सारे पीओजे में लगाए, वहाँ के लोगों का दिमाग खराब किया, उनको जिहादी बनाया। एरिया अंडर डेवलप्ड है और उसके अंदर एक किसी रिमोट से गांव के बगल में फर्स्ट क्लास कैंप है, वहां पे जिहादी घूम रहे हैं राइफल लेके, आपके बच्चे उनको देख देख के मोहित हो रहे हैं और वो भी जिहादी बन रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद, और जब आपने भारत से पंगा लिया, आपने हमेशा कोशिश की, आप मतलब पाकिस्तान की बात करो, कि भारत पिटाई करे तो पीओजे के अंदर ही करे। इनका जो मॉडल ऑफ फाइटिंग वॉर विद इंडिया यही रहा है कि पीओजे से पंगा करें जम्मू कश्मीर में, रिटेलिएशन आए पीओजे के अंदर, लोगों के घरों के ऊपर गोले गिरे पीओजे के ऊपर, और पंजाबी बैठ कर आराम से बीयर पीते रहे और विस्की पीते रहे। और हमने भी उस ट्रैप में हम फंसे रहे। दो महापुरुषों ने उस ट्रैप को तोड़ा। पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने 65 में जब जिब्राल्टर वहां पे लॉन्च हुआ और ग्रैंड स्लैम आया, तो बोला ठीक है खोलो लाहौर का फ्रंट। और हमारी फौज 4 जाट जो बटालियन थी वो लाहौर के बिल्कुल इच्छागिल नहर, समझ लो जैसे आप ये मानो कि यमुना पे पहुंच गई दिल्ली की, सामने लाहौर था, फिर वापस आना ले लिया। और दूसरे जो महापुरुष थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां निकालते हैं, जिन्होंने पहलगाम के बाद मोर्चा खोला पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। तो ये तो हमारी बदलाव आया और बहुत अच्छा बदलाव आया। लेकिन पीओजे के एंगल से देखो तो वो लोग कहते हैं भाई पानी हमारा, बिजली यहाँ से पैदा हो रही है। तुम लोग 35,000 के आसपास पीओजे के जो लड़के हैं यंग, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में नौकरी करते हैं। 60,000 लोग वो हैं जो कि रिटायर होकर वहां रहते हैं। तो आपने एक ऐसा जगह चुनी जहां से आपने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा। भारत ने पीटा तो उन्हीं को पीटा। गोले देखो, गांव तो वही तो बर्बाद होते हैं ना। अभी हमने बोला पुंछ में बड़े लोग मारे गए, बड़ा अफसोस हुआ हमें सुन के। उसके बदले में उधर क्या हुआ वो तो किसी को पता ही नहीं ना। हजीरा में क्या हुआ, जो कोई हजीरा का मिलेगा कभी किसी को एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पूछ लेना आप कि उधर क्या हुआ था। तो बर्बादी तो उन्हीं की होती है। ऊपर से तो आपने उसको डेवलप नहीं किया इलाके को, और ऊपर से आपका मिनिस्टर कहता है वो तो हमारे दुश्मन है। आज वो आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने, जो कि हरिश्चंद्र का वंशज है, सच बोलता है, तो उसने तो सच बोल दिया। तो ऐसे में आप बताओ कि पीओजे के रेजिडेंट जो हैं वो, उनके दिल पे क्या बीती। और एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, जो 71 में ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा था, रेप हो रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट में लोगों को मारा जा रहा था, इंटेलेक्चुअल क्लास पूरी यूनिवर्सिटी ढाका में साफ कर दी थी, खड्डा खोद के 300 बंदे इकट्ठे बना दिए थे उन्होंने, पाकिस्तानियों ने। वो उधर देख रहे थे। क्यों? चाइना के साथ पाकिस्तान दोस्ती करा रहा था अमेरिका की। हेनरी किसिंजर जो था वो पाकिस्तान आता था, वहां से पाकिस्तान का जहाज लेके चाइना जाता था, और 72 में फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए अमेरिका और चाइना के। सेम सिचुएशन देखो आज। आज आपका जो मुल्ला मुनीर है वो ईरान के तलवे चाटता है आपके बिहाफ पे। ईरान से बात करने की, कुछ वेस्ट एशिया में कुछ हूतियों से लड़ना है तो सऊदियों को फौज, तो आप अमेरिका का काम कर रहे हो। तो अमेरिका आज भी मुंह करके बैठा हुआ है। अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ एंड सिर्फ जंतर मंतर नजर आ रहा है, उनको पीओजे के नजर नहीं आ रहा। तो उधर के लोगों को लग रहा है यार, ना बाहर वाला कोई पूछ रहा है, ना अपना तो मारने पर तुला हुआ है। 28 सेकंड आदि 28 सेकंड का वीडियो देखना, लगातार फायरिंग हुई ऑटोमेटिक वेपन की क्राउड पे। आपको भारत की हिस्ट्री में कितना कुछ हुआ, पंजाब में, कश्मीर में, कभी सड़क पे ऑटोमेटिक लाश वेपन ऐसे नहीं खुले।
वो वीडियो के अंदर सड़क पे मीरपुर, लाशें हैं। मीरपुर, मीरपुर, हाँ मीरपुर जो कि हाँ जो मतलब एक समृद्ध सिटी थी इवन इन 47 उसमें देखो क्या हाल है। तो अब वो भारत को गुहार करने लगे। भाई साहब देखो प्रॉब्लम क्या है इस इशू में कि अनलाइक पाकिस्तान पंजाब जहाँ पे 10 लाख लोग मारे गए थे 47 में, उधर वाले भी मारे गए, इधर वाले भी मारे गए। उधर से ट्रेन आती थी जो खुशवंत सिंह की किताब का शीर्षक भी था, सब्जेक्ट भी था। ट्रेन आती थी पूरी कटी हुई लाशों के साथ, तो यहाँ से भी ट्रेन कटी हुई लाशें भर के भेजी जाती थी, तो बराबरी एक हो गई। इस तरफ क्या हुआ, क्योंकि हिंदू और सिख जो थे बड़े कम थे नंबर में, लेस देन 20%, मे बी 22% मैक्स और मे बी 18%, उनको मार मार के जो मेरे अपने पूर्वज हैं, हमारे साथ जो हुआ वो हमारी मेमोरी में आज भी जिंदा है। मेरे ग्रैंडफादर को गए हुए काफ़ी साल हो गए, मेरे फादर साहब लास्ट ईयर गए हैं, हमने आज तक उनकी कहानियां सुनी हैं कि वहाँ उन्होंने उनके साथ क्या हुआ। तो ये जब अपील करते हैं तो यहाँ के लोगों को इसलिए ज़्यादा वो इमोशनल लिंक नहीं जुड़ता उनके साथ, बिकॉज पाकिस्तान आज पंजाब में देखो हमारे सिख भाइयों को पाकिस्तानियों पे बड़ा प्यार भी आ रहा है कियों को, हालांकि उनके जो ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है, 70-80 साल हो गए। यहाँ क्या है कि 47 वाला तो जो यादें हैं, उसके बाद जो टेररिस्ट कैंपेन चली, जो अभी रिसेंटली पुंछ रजौरी में हमारे फोर्सेस की कैजुअलिटी हुई, वो सारी पीओजेके की देन है। तो यहाँ से वो अब चीज़ें अपील नहीं करती। प्लस हम पीओजेके को अपने कश्मीर के साथ जोड़ के देखते हैं कि जो हमारे कश्मीर में खून खराबा इतना हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, हिंदुओं के साथ जो हुआ, वो सारा फसाद तो यहाँ से था। और एक बात मैं बताऊं, इनका जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ, आपके हमने बात की थी कि हम भारतीय, हमारा मीडिया बड़ा जंप कर रहा था कि वो प्रो इंडिया बात नहीं कर रहे थे, दे वर बेसिकली अगेंस्ट पाकिस्तान। अब क्या रास्ते बंद हो गए सारे, पाकिस्तान और आर्मी भेज रहा है, बिल्डअप चल रहा है, और उधर का जो हार्डशिप्स हमने कैमरे पे कैद हैं, सबको पता है। तो अभी वो हमारे को गुहार लगा रहे हैं। तो मैं जिन लोगों के साथ राब्ते में हूँ, पीओजेके वालों, बड़े सीनियर लोगों के साथ, मेरा उनका ये कहना था, यार अगर आपने हमसे अपील करनी है, कुछ करना है, तो आप थोड़ा प्यार से बात करो हमारे साथ। आज भी 5 या 6 लेक्चर बंदे खड़े होकर लेक्चर देते हैं पीओजेके में, तो उसमें से 1 या 2 के मुंह से काफिर वर्ड निकल ही जाता हमारे लिए। वो बोलेगा जो काफिरों ने कश्मीर में किया वही पाकिस्तानी की फौज हमारे साथ कर रही है। तो ये हमने क्या किया कश्मीर, आपको पता क्या है कश्मीर में क्या हुआ है? तो उसमें कोई गुडविल तो जनरेट नहीं हो रही। तो इसलिए प्रो इंडिया सेंटिमेंट आज भी पीओजेके में डाउटफुल है। उनको लगता है कि भारत का अगर तिरंगा लहराएंगे तो पाकिस्तान आर्मी को गोली मारने का और उनको ऑप्शन मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा। हमारी फौज थोड़ी है कि कश्मीर में ISIS का झंडा चल रहा है, पाकिस्तान का झंडा चल रहा है, गोली नहीं चल रही, टीयर गैस चल रही है, वहां तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो कुछ डर भी है और कुछ अपनी पुरानी करतूतें भी हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अब वो एक बड़े ही कैच-22 सिचुएशन में फंस गए हैं। ओवरऑल जो उनके साथ हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बात करूं, लड़कियों का विक्टिमाइज होना, बच्चों का, जैसे हमने पहले भी कई बार बात की है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अनफॉर्चुनेटली दुनिया जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, विक्टिमाइजेशन सबसे पहले बच्चों की और लेडीज की होती है, और वो वहाँ भी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर हम उसको कर्मा की साइकिल में देखें तो क्या कर्मा इनको कैच कर रहा है जो इन्होंने बाकी इनके पूर्वजों ने हमारे साथ किया? वो एक एंगल है देखने का। प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो एक ये फ्लैश पॉइंट बन रहा है, बिकॉज लैंड लॉक्ड है, अलग कट भी गया और ये अलग कटने के कैपेबल हैं। इनको बलोचों वाला हैंडीकैप नहीं है, बलोचों का हैंडीकैप उनकी पॉपुलेशन है। 6% या 12% जो भी क्लेम आप पाकिस्तान आर्मी 6% बोलती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट 12% ये कहते हैं, लेकिन इलाका 44% है। यहाँ ऐसा इशू नहीं है, हाईली डेंस पॉपुलेशन है, टेरेन बलूचिस्तान की तरह ही टफ है, जैसे हमारे यहाँ पे रजौरी पुंछ वाली टेरेन है, यहाँ पे पीर पंजाल और दिख्तानी जंगल, इनके ड्रोन नजर नहीं आता। जिस दिन इन्होंने हथियार उठा लिए, और हथियार इनके पास हैं, रिटायर्ड फौजियों के पास हथियार हैं, बिकॉज इन्होंने इवन 65 में भी सिविलियंस को यूज किया था हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। 14 साल के बच्चों को 2 गोलियां चलवा के एक राइफल इशू की थी। तो बॉर्डर के दोनों तरफ हथियार है, हमारे भी यहाँ पे रिटायर्ड फौजियों के घरों में हथियार है। हम हमारे अपने घर जहाँ मैं बैठ के आज सुंदरबनी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हमने अपनी जो बुआ और चाचियाँ, जब, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको हर घर में फौजी है, तो जहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे मक्की का सीजन, जो भी सीजन है ये वाला जो मौसम है बरसात के, जब मक्की घर के ऊपर आ जाती है तो पत्थरबाजी होती थी घरों में। कुछ अपने लड़के बदमाशी कर रहे होते थे, कुछ बिल्कुल बॉर्डर सटा हुआ था, यहाँ से भी उसमें आगे जानवर उठा के ले गए, कुछ करके। तो यहाँ पे हमें 303 राइफल्स फैमिलीज, फौजियों के फैमिलीज को इशूड हो रखी थी। तो
घर की लेडीज पूरा काम खत्म करके रात को चारपाई पे सोते थे बाहर, जब तक बारिश ना आए। बारिश आई तो अंदर आ जाओ बरामदे में, नहीं तो ओपन, क्योंकि लाइट वाइट तो यहाँ होती नहीं थी और ना एसी थे ना पंखे थे। तो अपनी मैट्रेस के नीचे राइफल रख के, लोड करके, ऊपर मैट्रेस बिछा के, चादर रख के, पिछड़ाना रख के लेडीज सोती थी। तो यहाँ की पॉपुलेशन दोनों तरफ बहुत डिफरेंट है। और पाकिस्तान ने जो कन्फंट्रेशन वाला सिस्टम किया है ना, देखो बलूचिस्तान में क्या किया था उन्होंने, सारे मेल्स उठा लिए, गांव के गांव खाली कर दिए, मर्द उठा लिए, मार मार के फेंक दिए, गायब कर दिए। यहाँ वो नहीं हो पाएगा। और आज भी देखो उनके लेक्चर क्या चल रहे हैं, उनके लीडर ये कह रहे हैं अपने बच्चों को कि भैया हम तो मारे जाएंगे, तुम झुकना मत, हमारे जाने के बाद तुमने ये इसको कंटिन्यू करना, कसम दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये भैया ये कौम अलग ही किस्म की है, और पाकिस्तान आई थिंक अपनी कब्र खोद रहा है। अगर इसको एक फाइनल नेल ना कहें तो बहुत बड़ा नेल अपने कफिन में वो ला रहा है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, क्या कह सकते हैं। मतलब ठोकना शुरू हो गया है, हथौड़े से बस ठोकना हथियार शुरू हो उठाने के लिए। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो पीओजे में जो लोग मरे हैं, जो 20 का फिगर मैंने, वो तो कल का फिगर था, अभी ऑलमोस्ट 78-79 का फिगर आ रहा है, उसमें 18 बॉडीज मिली नहीं इनको। तो जो लोग मरते हैं, जब उनका जनाजा उठता है तो उस टाइम रिटायर्ड फौजी अपना हथियार लेके आते हैं, उनको घोड़ा फानर देते हैं पीओजे के फ्लैग के नीचे। जिस दिन वो हथियारों की बैरल उस गार्ड ऑफ ऑनर से मुड़ के पाकिस्तान की आर्मी की तरफ मुड़ गई ना, तो ब्लड बात तो होगा, लेकिन फिर पाकिस्तान का नक्शा बदला, अपने आप बदला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज मैं इस कौम को बड़े इंटीमेटली जानता हूँ, मैं खुद इसी कौम को बिलोंग करता हूँ, ये हमारे से कन्वर्ट हुए हैं, ये अलग ही साइक है जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड प्लीज मेक श्योर दैट आपकी नोटिफिकेशंस ऑन है। जॉइन आवर वेबसाइट बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप www.thirdftalks.com। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक जय यू सर। भारत।